अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप सो यू आर फाइन। दिस इज शेख हामिश। तो कैसे हो सब? ठीक हो? तो आज हम जिस टॉपिक को शुरू करने लगे हैं वो है हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज। अब हम कोडिंग शुरू करने लगे हैं, प्रोग्रामिंग की, सी प्लस प्लस की। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यार, पहली तो बात यह है कि हम जब भी किसी टॉपिक को शुरू करते हैं या कुछ भी शुरू करते हैं तो हमें उसके बारे में थोड़ा सा पहले पता होना चाहिए कि आखिर ये किस काम के लिए यूज़ होती है, आखिर ये क्या है, आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है। थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए ताकि हमें इजी रहे फर्दर काम करने के लिए। तो इसके अब हम पहले सी प्लस प्लस लैंग्वेज के बारे में देखते हैं कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज खुद क्या चीज़ है। उसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी प्रोग्रामिंग तरफ चलेंगे। तो आज की बेसिकली जो मेन वीडियो है वो यही बताएगी कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज खुद क्या चीज़ है, यानी कि हम क्यों यूज़ करते हैं इसको, कहाँ पे यूज़ होती है, ये होती क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। पहली तो चीज़ हमारे पास ये आती है कि भाई खुद लैंग्वेज क्या चीज़ है। यानी कि सी प्लस प्लस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानना कि वो कोई लैंग्वेज चीज़ है, लेकिन लैंग्वेज खुद क्या चीज़ है? लैंग्वेज खुद आपको पता है क्या है? ये है कम्युनिकेशन। हम यानी कम्युनिकेशन करने के लिए एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ह्यूमन बींग्स की अगर आप अपने रियल लाइफ में देखें तो स्ट्रक्चर सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज बाय ह्यूमंस इंक्लूडिंग स्पीच, गेस्चर्स एंड राइटिंग। यानी किसी भी तरह से हम बोल के, लिख के, इशारों के ज़रिए अपनी बात किसी को समझा सकें, उसको लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन वो एक मेन वर्ड यहाँ पे शो हो रहा है, वो है स्ट्रक्चर। ये हमें बहुत आगे यूज़ होगा, इस वजह से मैंने सोचा कि ये वर्ड आपको यहीं पे समझा दूं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर एक होता है प्रॉपर एक रूल, एक प्रॉपर एक चीज़, जिस तरह आप कह लें कि वो एक स्ट्रक्चर में बनी हुई है, उसके कोई ना कोई तरतीब है, कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो उससे हट के नहीं है। तो चलते हैं आगे। अब लैंग्वेज का आपको पता लग गया। अब इसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद एक सेट ऑफ वर्ड्स और सैम्बल्स है जो यूज़ होती है कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। यानी कि हम कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं, उसके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ सैम्बल्स होते हैं, या कोई ना कोई नंबर्स होते हैं, तो उनको मिला के एक कंप्यूटर कोड बनता है जो कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स आती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। वो क्या है? वो हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आती है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या चीज़ है? लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास एक होती है मशीन लैंग्वेज, एक होती है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज हमारे पास कौन सी लैंग्वेज होती है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज कौन सी? वन और ज़ीरो की फॉर्म वाली, जिसके अंदर हम बाइनरी वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए कोड लिखते हैं। और जो असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कुछ सैम्बल्स होते हैं, और ये थोड़े से इसके अंदर इंग्लिश लाइक वर्ड्स भी होते हैं। ये आप ये कह लें कि वन स्टेप हायर देन है मशीन लैंग्वेज से, एंड वन स्टेप लोअर देन है किससे? हाई लेवल लैंग्वेज से। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या चीज़ है? ये मशीन डिपेंडेंट होती है, यानी कहने का मतलब ये कि ये टोटली इसके अंदर जो कोड लिखा होता है वो ईजी होता है, मशीन को किसी टाइप के कंपाइलर की या इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो और उसके अलावा लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास सिंपल ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती हैं, सॉरी डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती हैं कि जैसे दिल करे, जहाँ दिल करे ये यूज़ कर लेती हैं खुद को। तो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज के बाद बाद हमारे पास आती हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं? ये आप ये कह लें ये ह्यूमन लाइक लैंग्वेजेस होती हैं। ह्यूमन लाइक लैंग्वेजेस कैसे? कि इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ ऐसे क्लॉजेस यूज़ किए जाते हैं कि जो हम रियल लाइफ लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं। अब मैं अब आपको दोनों का मेन डिफरेंस बताता हूँ कि मशीन लैंग्वेज के अंदर क्या होता है। हमारे पास वन ज़ीरो होता है, ज़ीरो वन होता है, किसी को कुछ नहीं पता ये कैसे होता है, क्या होता है, हमें नहीं रियल में पता कि ज़ीरो वन वन ज़ीरो ये क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या होता है? कुछ सैम्बल्स लगे होते हैं और वन ज़ीरो को मिला के असेंबली लैंग्वेज, जिसको हम निमोनिक्स भी कहते हैं। निमोनिक्स, इसके अंदर जो सैम्बल्स वगैरह यूज़ होते हैं हम उसको कहते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इसके अंदर ये जो सी प्लस प्लस जावा पास्कल जो ये है ना, ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस हैं। लाइक इनके अंदर जिस तरह हमने किसी चीज़ को प्रिंट करवाना हो तो प्रिंट एफ का फंक्शन लग जाता है, या हमने कोई भी जैसा स्क्वायर रूट लेना हो किसी चीज़ का तो एस क्यू आर टी का फंक्शन लगा लेते हैं। यानी कि हम उस वर्ड से फेमिलियर होते हैं रियल लाइफ के अंदर। तो मशीन और असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं।
और हाई लेवल लैंग्वेज जो कि सी प्लस प्लस, जावा, पास्कल, फोर्ट्रन, इसके अलावा पाइथन है हमारे पास, एसक्यूएल और भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, तो वो इजी होती हैं। तो आगे चलते हैं अब हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज की तरफ, कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज खुद क्या चीज़ है। अब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमारे पास दो मेन बातें आती हैं। वो दो मेन बातें क्या होती हैं? वो होती हैं व्हाट एंड व्हाई। ये दो जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये हमेशा राइज होते हैं, और नहीं भी होते तो अपनी आदत बना लो कि ये राइज होने चाहिए। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि भाई ये क्या है और ये क्यों है, तो कैसे आप आगे चल सकते हो। तो भाई चलते हैं, अभी तो हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज कर रहे हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी ये आदत बना के छोड़ूंगा, और आगे भी हम ये व्हाट एंड वाई को लेके ही चलेंगे कि आखिर ये क्यों और क्या है। तो पहले हम देखते हैं ये क्या है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज खुद क्या है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज खुद ये है कि, ये देखें शो हो रहा होगा आपको, सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड बाय बजाने स्ट्रॉस्ट्रॉप एज एन एक्सटेंशन टू द सी लैंग्वेज। यानी कि एक्सटेंशन टू द सी लैंग्वेज का मतलब कि सी लैंग्वेज का अपडेट, यानी सी लैंग्वेज को ज़्यादा बढ़ा के उसके अंदर कुछ फीचर्स ऐड करके किसने, बजाने स्ट्रॉस्ट्रॉप ने डेवलप किया सी प्लस प्लस को। बेसिकली सी लैंग्वेज जो खुद थी ये तो डेवलप की गई थी उनसे, डेनिस रेची और AT बेल लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर 1972 में। और बल्कि सी लैंग्वेज भी अपडेटेड फॉर्म है किसकी, बी लैंग्वेज की, जो कि बी लैंग्वेज किसने डेवलप की थी, वो की थी केंट थॉमसन ने। तो उसके बाद हमारे पास ये है कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो है क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज डेट कैन बी यूज टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। लाइक क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है कि लाइक आप ये समझ लें कि जिस तरह आजकल हमारे पास मोबाइल चल रहे हैं, लाइक आप एक ले लें ओप्पो को, एक ले लें आप वीवो को या सैमसंग को। अब जो सैमसंग के प्लेटफॉर्म में जो कोड लिखा हुआ है, अब वो ओप्पो में भी चल सकता है, वीवो में भी चल सकता है। लाइक जिस तरह आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हो, आपको ये तो नहीं वहाँ पे बताना पड़ता कि मेरा ओप्पो का मोबाइल है, मेरा वीवो का मोबाइल है या मेरा सैमसंग का मोबाइल है, तो वो अपने आप ही प्लेटफॉर्म को जज करके खुद लिख लेता है। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज ये है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म में चल जाती है। बट आपने नोट किया होगा कि जो एप्पल के कोड्स होते हैं वो किसी और में चलते हैं, लाइक iOS सिस्टम अलहदा होता है, एंड्रॉयड अलहदा होता है। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है सी प्लस प्लस लैंग्वेज गिव्स प्रोग्रामर्स अ हाई लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्सेज एंड मेमोरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है सी प्लस प्लस लैंग्वेज का, कि वो खुद ही अपने आप को, यानी सी प्लस प्लस लैंग्वेज अपनी डेफिनेशन में ही बता रही है कि भाई ये प्रोग्रामर को क्या करती है, पूरा का पूरा कंट्रोल दे देती है किसके ऊपर, मेमोरी के ऊपर और सिस्टम रिसोर्सेज के ऊपर। यानी कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आप जो भी कंप्यूटर के कोड्स वगैरह लिखते हो, आप इजीली उनको चला सकते हो, सी प्लस प्लस लैंग्वेज को उनके अंदर रन कर सकते हो, यानी मेमोरी के कुछ फंक्शंस को डील कर सकते हो या कुछ भी आप कर सकते हो, यानी सिस्टम लेवल के ऊपर ये बेस्ट है लैंग्वेज सी प्लस प्लस। आगे हमारे पास आ रहा है सी प्लस प्लस इज़ डिज़ाइन टू बी कंपाइल लैंग्वेज। ओके मैंने आपको पीछे कंपाइल और इंटरप्रेटर का वर्ड यूज़ किया था, मैंने कहा था आगे जाके बताऊंगा। ये कंपाइल लैंग्वेज का मतलब होता है कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज एज अ होल कोड को कन्वर्ट करती है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। ओके अब यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाएगा कि हम इसको कन्वर्ट क्यों करते हैं मशीन लैंग्वेज में। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता, हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर सिर्फ समझता है तो वो है 0 1 की फॉर्म में, वो सिर्फ 0 को या 1 को अंडरस्टैंड करता है, बाकी उसको कोई लेना देना नहीं किसी भी चीज़ से कि वो किसी और को करे या ना करे, वो जस्ट 0 और 1 को फॉलो करता है। ओके जब 0 और 1 को फॉलो करता है तो वो कौन सी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज। तो मशीन ये कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। अब इनको कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती होगी ना। कंपाइलर और इंटरप्रेटर उसको कहते हैं कि जो कन्वर्ट करता हो किसी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में। लाइक कि आप एग्जांपल ले लें कि जिस तरह चाइनीज़ पर्सन को पाकिस्तान में आया और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से बात कर रहा है, तो जो चाइनीज़ का वज़ीर आज़म होगा वो अपने साथ एक इंटरप्रेटर या कंपाइलर लाएगा। अब कंपाइलर क्या है, कंपाइलर ये करेगा कि भाई वो पूरी की पूरी पहले उसकी बात सुनेगा, फिर उसको कंपाइल करके किसको सुना देगा, वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के। लाइक कैसे कि एज अ होल पहले पूरी बात सुनेगा, उसको
समझेगा फिर उसको आगे बयान करेगा। लेकिन जो इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर क्या काम करेगा, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करेगा। जिस तरह मैंने एक सेंटेंस आपको बोला सी प्लस प्लस इज डिज़ाइन टू बी अ कंपाइल लैंग्वेज, वो फ़ौरन ये लाइन मैं पढ़ूंगा और आगे इवन के पढ़ता जाऊंगा, लेकिन वो यहीं पे फंस जाएगा। इंटरप्रेटर पहले इसको ट्रांसलेट करेगा फिर वो आगे जाएगा। यानी लाइन बाय लाइन, इंटरप्रेटर क्या है हमारे पास, लाइन बाय लाइन, एंड कंपाइलर क्या है, एज अ होल। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ये सिर्फ मैं आपको जल्दी जल्दी बस एक बताना चाह रहा हूँ कि कंपाइल और इंटरप्रेटर क्या है। तो ओके, आपको पता लग गया होगा। और इसी तरह हम असेंबली लैंग्वेज को रन करने के लिए असम्बलर यूज़ करते हैं, वो बाद की बात है। जब हम असेंबली लैंग्वेज करेंगे तो मैं आपको तब वहाँ पे बता दूंगा। तो आपको समझ आ गया कि व्हाट इज़ सी प्लस प्लस लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज खुद क्या है। तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, होप सो। अब आगे हमारे पास एक क्वेश्चन रह जाता है, वो है वाई सी प्लस प्लस लैंग्वेज, आखिर यही लैंग्वेज क्यों, कोई और लैंग्वेज भी तो है ना। तो भाई ये लैंग्वेज इस वजह से, देख लो आप, ये लैंग्वेज इस वजह से कि भाई ये आज भी अगर आप देखो ना, ये इतनी पुरानी लैंग्वेज, 1972 में सी लैंग्वेज आई थी और उसके बाद 1992 में आई थिंक सो सी प्लस प्लस लैंग्वेज फुली अपडेटेड आ गई थी। उसके बाद भी इसके अंदर काफ़ी अपडेट्स आए, तो लेकिन आज तक ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डील करिए 2021 में, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसिस को डील करिए और एम्बेडेड सिस्टम्स को यूज़ करिए। एम्बेडेड सिस्टम्स कौन से होते हैं, गेट्स वगैरह जिनमें यूज़ होते हैं, नंबर सिस्टम्स यूज़ होते हैं। नंबर सिस्टम्स वगैरह मैंने पहले भी पीछे बात की है कि ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। यानी मशीन डिपेंडेंट से बता दिए कि ये इसको कंट्रोल है, मैंने पीछे सॉरी मशीन इंडिपेंडेंट का नहीं, कंट्रोल का वर्ड यूज़ किया था यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पे कंट्रोल का वर्ड मैंने यूज़ किया था, किधर गया, ये देखें, कंट्रोल ओवर सिस्टम, यानी कि इसको पूरा का पूरा कंट्रोल है सिस्टम के ऊपर। तो बाकी सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर जो है वो ये है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का जब मैं आपको कोर्स स्टार्ट करवाऊंगा तब मैं आपको पूरी डिस्क्रिप्शन दूंगा। अभी मैं एक छोटा सा ये आपको एक हिंट दे देता हूँ कि ये क्या है। ये है कि ये हमारी कॉस्ट को कम कर देता है। क्यों कम कर देता है, और ये एक और चीज़ को कि जो पहले हमारे पास कोड पड़ा होता है ना, उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। बस इतना साफ समझ लें कि हमने एक चीज़ को बार बार एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। ठीक हो गया सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर, यानी कि हम पिछली चीज़ जो बनी होती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज को क्यों यूज़ होते हैं, ये देखें, वही वाली बात आ गई कि सी प्लस प्लस इज़ पोर्टेबल एंड कैन बी यूज टू डेवलप एप्लीकेशन डेट कैन बी अडॉप्टेड टू मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। यानी कि आप एक ही ऐप जो प्ले स्टोर पर पड़ी हुई है वो कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, हवावे में यूज़ कर सकते हो, सैमसंग में यूज़ कर सकते हो, इवन के वीवो में, ओप्पो में, कहीं भी यूज़ कर सकते हो। आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो बनी हुई ऐप्स होती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास जो सी प्लस प्लस इज़ फन एंड ईजी टू लर्न, सी प्लस प्लस बहुत ईजी है। ये अभी आपको यकीन नहीं आएगा, ये जब आप करोगे तब आपको यकीन आएगा। और उसके बाद हमारे पास ये क्यों यूज़ हम करते हैं, ये इस वक्त यूज़ करते हैं कि भाई ये सी शार्प और जावा के बहुत क्लोज है। सी शार्प और जावा यूज़ होती हैं हमारे पास वेबसाइट्स की बैक एंड कोडिंग करने के लिए, डेटाबेसिस को अटैच करने के लिए वेबसाइट्स के साथ। तो ये भी बात की बात है, ये जब हम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो अगर आपके एग्जाम्स में आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ सी प्लस प्लस एंड वाई वो यूज़ सी प्लस प्लस, तो आप ये लिख सकते हैं। और आपको ये आना भी चाहिए कि इंटरव्यूज़ में सबसे पहला क्वेश्चन ही यही होता है। कोई भी लैंग्वेज के बारे में आपसे पूछते हैं तो वो पूछते हैं वाई वी यूज़ दिस लैंग्वेज, तो आपको पता होना चाहिए ना यार। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। आगे हम चलते हैं इसकी छोटी छोटी चुनी मुन्नी सी करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर कि सी प्लस प्लस की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, यानी कि इसके क्या फ़ीचर्स हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो हमने पीछे भी डिस्कस कर ली हैं, लेकिन एक दफ़ा मैं आपको पूरी लिस्ट शो करवाना चाह रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बाय नेम और बाय इमेज एक ये समझ लो सेव हो जाए आपके माइंड में। अगर आपके एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज, तो आप इजीली बता सको कि क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे बड़ी और मेन करैक्टरिस्टिक जो कि हर लैंग्वेज में मोस्टली होनी चाहिए वो है ऊप। होती नहीं है, जिस तरह की सी लैंग्वेज में नहीं है, सी प्लस प्लस अपडेटेड है तो उसमें ऊप आ गई। तो ऊप क्या है, ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि एक कोड हमारे पास जो पहले बना पड़ा है उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, हमें उसके लिए दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना बड़ा फ़ायदा है, हमारी कितनी कॉस्ट बच जाएगी, हमारी कितनी स्टोरेज बच जाएगी। इवन के हमारे सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है ना इस दुनिया में, वो कॉस्ट का भी छोड़ो, वो होता है टाइम। हमारा कितना टाइम बच जाएगा, हमें बार बार एक कोड ही नहीं लिखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये मज़ा होता है।
तो सी प्लस प्लस की सेकंड करैक्टरिस्टिक जो कि हमने पहले भी पढ़ ली है वो ये है कि मशीन इंडिपेंडेंट पोर्टेबल, यानी कि ये किसी भी मशीन पे चल सकते हैं, यानी मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, किसी पे भी चल सकती है, कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओप्पो पे चलाओ, वीवो पे डाउनलोड करो ऐप, आप हवावे पे वही ऐप डाउनलोड करो, सैमसंग पे करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे आएगी? जब वो होगी बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज का जब मैं आपको मशीन लैंग्वेज बता रहा था तब मैंने मशीन डिपेंडेंट का वर्ड यूज़ किया था। मशीन डिपेंडेंट क्या है कि मशीन पे वो डिपेंड है बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज का जो कोड होगा वो उसी सिस्टम में चलता होता है, वो किसी और सिस्टम में नहीं चलता होता। ये बात आप हमेशा याद रखना। ओके, सेकेंड थर्ड हमारे पास क्या आ रहा है करैक्टरिस्टिक में? सिंपल। तो सिंपल भाई क्या चीज़ है? सिंपल, सिंपल सी बात है भाई, सी प्लस प्लस इज सिंपल लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, जो हम बोलते हैं वही लैंग्वेज है। जिस तरह के मैं अभी आपको एक छोटा सा काम कह देता हूँ कि आपने अगर किसी भी कंडीशन लगानी है तो आप रियल लाइफ के अंदर क्या इंग्लिश का वर्ड यूज़ करते हो? आप कोई कंडीशन लगाते हो, आप यही बोलते हो ना इंग्लिश में कि इफ़ यू डू दिस वर्क देन यू वर्क दिस, देन यू कैन डू दिस वर्क। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर इफ़ आप रियल लैंग्वेज में इफ़ कंडीशन लगाते हो ना कि अगर तुम ये काम कर लो तो देन आप ये काम करो, अगर ना कर सको यानी कि एल्स, अगर ना कर सको देन यू हैव टू डू दिस वर्क, यानी कि तुम्हें ये वर्क करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, इसके अंदर हम यानी कि अगर हमने कोई कंडीशन लगानी हो, अगर का मतलब ही होता है इफ़, तो हम इसके अंदर इफ़ यूज़ करेंगे। किसी और काम की तरफ उसको लेके जाना हो तो एल्स लगा देते हैं हम। तो वो जब हम करेंगे तब आपको समझ आएगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि भाई ये सिंपल लैंग्वेज है, यहाँ पे बड़े बड़े कोड नहीं होते, ये बिल्कुल छोटी सी लैंग्वेज है। यहाँ पे सिंपल का ये मतलब है। हमारे पास फोर्थ हमारे पास जो आता है ना वो आता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको मैं पीछे बता चुका हूँ कि उसके कितने फ़ायदे हैं। ह्यूमन लैंग्वेज है, इसके अलावा वो इजी भी होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होती है। इसके अलावा वो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, यानी कि स्लो होती है, बट हाई लेवल लैंग्वेज इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड बाई ह्यूमन्स। ओके, फिफ्थ हमारे पास आता है पॉपुलर। सी प्लस प्लस बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। इवन के ये मत समझें कि आपको ये इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है, इवन के ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड हर यूनिवर्सिटी में बेसिक लैंग्वेज के तौर पे हर यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है। तो इस तरह हमारे पास है केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव बहुत मज़े का ये कीवर्ड आया सामने, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। भाई सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, क्या मतलब? मतलब ये कि भाई ये छोटी लैंग्वेज है। छोटी लैंग्वेज यानी स्मॉल लेटर्स, सॉरी छोटी बोल दिया, यानी इसके अंदर स्मॉल लेटर्स आएंगे। ये कभी भी आप कोई भी सी प्लस प्लस का कोड लिखोगे आप उसके अंदर कभी भी बड़ा लेटर यानी अल्फ़ाबेट बड़ा नहीं लिख सकते, हमेशा आपको स्मॉल लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। अगर आप लिखोगे कोई बड़ा तो आपको ये एरर शो करवाएगा। ये केस सेंसिटिव होता है, यानी हमारे पास दो केस होते हैं, लोअर या अपर, तो आपको लोअर केस में लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? कंपाइलर बेस्ड। कंपाइलर बेस्ड ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये कंपाइलर लैंग्वेज है, यानी एज अ होल ये बहुत बड़ा, ये भी हमारे पास अच्छा पॉइंट है, एडवांटेज है कि कंपाइलर पे कि पहले हमारे पूरे कोड को पढ़ता है फिर उसके बाद शो करवाता है हमें आउटपुट। यानी ये नहीं कि लाइन बाय लाइन पढ़ के इंटरप्रेटर की तरह फिर शो करवाता है। कंपाइलर इसका फ़ायदा पता क्या है कि जब वो एज अ होल पढ़ता है ना तो हमें एक, अगर हमारे कोड में कोई भी एरर हो रहा है तो वो हमें एक लिस्ट शो करवा देता है। हमें पता लगता है कि भाई हमारा इस लाइन में एरर है, इस लाइन में एरर है, तो हम वो सही कर लेते हैं इजीली। लेकिन जो इंटरप्रेटर है ना, वो अगर उसको पहली लाइन में एरर मिल गया वो बाकी लाइंस को इग्नोर करेगा, वो पहले पहली लाइन पे अड़ जाएगा, वो कहेगा भाई पहले मुझे सही कर फिर मैं आगे जाऊँगा। तो ये तो स्लो कर देता है ना। तो इस वजह से कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है तो सी प्लस प्लस तो फास्ट है ना। तो फास्ट है तो फिर नेक्स्ट ही पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है? वो आ रहा है स्पीड का। तो स्पीड में भाईजान हमारे पास क्या चीज़ आ रही है? स्पीड तेज़ होती है क्योंकि मशीन इंडिपेंडेंट है, किसी भी मशीन के ऊपर चल जाती है। उसके अलावा सिंपल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी ह्यूमन काफ़ी टाइम जल्दी टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता, इजीली प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। और इसके बाद स्पीड ज़्यादा क्यों है? एग्जिस्टेंस ऑफ लाइब्रेरीज़ की वजह से भी। ये नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ लाइब्रेरीज़ है। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइब्रेरीज़ का मतलब ये कि इसके अंदर हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज़ होती हैं। ये लाइब्रेरी आप रियल लाइफ वाली भी लाइब्रेरी समझ सकते हो। लाइक जिस तरह मैं कह देता हूँ कि आपको एक लाइब्रेरी में जाओ, उसमें जो कंप्यूटर साइंस का पोर्शन है उसके अंदर से ये वाली बुक ले आओ। जिस तरह मैं आपको कहता हूँ कि भाई इस जाओ वहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर, तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंटल साइंसेस का जो ग्रुप है
उसमें सही इन्वायरमेंटल साइंस है इसकी, कोई भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बुक ले आओ, कोई भी बुक ले आओ, तो वो जाके चुप करता है और चुप करके जाता है और ले आता है। इससे क्या हुआ, हमारा कोड फास्ट हो गया, हमें वो कोड इतना बड़ा लिखना ही नहीं पड़ा। तो ये हम जब आगे लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बाकी नेक्स्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपका कोई भी इशू हो तो आप कमेंट में डिस्कस कर लिया करें। और बाकी मेरी इंशाल्लाह बहुत जल्द अब C++ का फुल कोर्स आ रहा है और मैं सेंड भी करता रहूँगा। तो अगर कोई भी क्यूरी हो तो डिस्कस कर सकते हैं। बाकी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूँगा, आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, नो इशू। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।